हेलो दोस्तों, आपका परम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। देखो, आज हम फिर अनुपात और समानुपात की सेकंड क्लास लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की देखते हैं। बोला हमसे, यदि किसी कार्यालय में कुछ कर्मचारियों के 5/8 कर्मचारियां पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं और पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी हैं और जबकि महिलाओं का 2/3 टेक्निकल कर्मचारियां हैं, कुछ कर्मचारियों की कुल अंश टेक्नोलॉजी कर्मचारी हैं। तो अब देखते हैं हम इसको। हमसे जो बोला था, कुल कर्मचारियों के 5/8 कर्मचारियां पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। तो 5/8 में से, अब ये टोटल होते हैं, टोटल व्यक्ति हैं, टोटल में से 5 जो दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं? पुरुष। पुरुष जो है वो कितने? 5। अब 5 पुरुष हैं, जो शेष बचेंगे वो क्या होंगी? स्त्री। स्त्री बची कितनी? शेष 3 होगी हमारी स्त्री। ठीक है। अब बोला कि पुरुषों का 2/5, पुरुषों का 2/5 5 टोटल दे रखा है और सवाल में हमने टोटल ही बना रखा है। ठीक है। अब टोटल 2/5 क्या थे हमारे पास? 2/5 नॉन टेक्निकल, तो 2 जो है 5 में से नॉन टेक्निकल है। ठीक है, नॉन टेक्निकल। और आगे बोला था कि जबकि महिलाओं का, अब देखो ये नॉन टेक्निकल है, तो अब जो 3 शेष बचे होंगे वो टेक्निकल होंगे। ठीक है, जो 3 शेष बचे होंगे वो टेक्निकल होंगे। अब शेष महिलाओं का 2/3 टेक्निकल कर्मचारियां हैं, तो 2/3 दे रखा है, तो 2/3 का मतलब क्या है? 3 टोटल है, उनमें से 2 जो दे रखे हैं वो टेक्निकल महिलाएं हैं। 3 में से 2 टेक्निकल महिलाएं हैं। ठीक है। और आगे जो बोला है कि जो शेष है, शेष क्या बचेंगे हमारे पास? नॉन टेक्निकल। शेष क्या बचेंगे हमारे पास? नॉन टेक्निकल। कितनी बची? 1। ये क्या बचेगी? नॉन टेक्निकल। ठीक है। अब हमसे पूछा था कि कुल कर्मचारियों का कितना अंश टेक्नोलॉजी कर्मचारियां हैं। तो हमारा कुल कितना था? पहले हमारा सबसे पहले कितना था? 8। बाद ये जो था, ये टोटल कितना है? 8। इस कुल का पूछा है टेक्निकल कर्मचारियां कितने हैं। टेक्निकल देख लो, टेक्निकल 3 यहाँ पर है, 3 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं। 3 और 2 कुल कर्मचारी कितने बैठे? 5। 5 जो है वो किस में से हैं? 8 में से। ठीक है। नॉन टेक्निकल कर्मचारी जो है कुल के कितने भाग हैं? 5। 5/8 इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या है। ठीक है। अगर सवाल पसंद आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं और आगे देखते हैं। आगे बोला है हमसे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को, बोला है यदि 1180 की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है, मतलब कि 1800 की राशि है वो ए, बी और सी में बांटनी है। ठीक है। तो बोला ए के हिस्से का 2 गुना, ए के हिस्से का 2 गुना, ठीक, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुने के बराबर है। सी के हिस्से के 7 गुने के बराबर है, मतलब कि तीनों क्या है हमारे? इक्वल। ठीक है। अब इसमें से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा पूछा है। ठीक है। अब यहाँ से हम पहले ए और बी का, ए, बी और सी का अनुपात निकालेंगे। ए का निकालेंगे, ए को निकालने के लिए ए को छिपाकर बाकी दोनों के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। कितना? 7 पंजे 35, ये ए का निकल आएगा। अब बी का निकालना है, तो बी को छुपा के दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14। ठीक है। अब सी का निकालना, सी को छिपा के इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10। ठीक है। ये ए, बी और सी का अनुपात निकल आया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी से घट रहा है तो काट लो, नहीं कटेगा तो ऑलरेडी अनुपात है। ठीक है। अब यहाँ से हमसे ए का अनुपात पूछा था। ठीक। और हमसे देखो ये तीनों की राशि कितनी दे रखी है? 1800। अब इनको जोड़ लो, 5 4 9। ठीक है, 9 हो गया, 3 2 5, ये 59। अब 59 के बराबर जो दे रखा है, हमें कितना दे रखा है? 1800। 59 के बराबर कितना दे रखा है? 1800। अब एक की वैल्यू निकालेंगे, 1800 बटे 59। ठीक है। अब ए की वैल्यू पूछे तो ए की क्या, ए का अनुपात क्या था हमारे पास? 35। अब 35 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देख लो कितनी बार जाएगा, काट के देख लेते हैं। 59 से कितनी बार जाएगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल राशि दे रखी है वो 1800 नहीं, 1180 दे रखी है। ठीक है। ये टोटल जो राशि है 1180 है। ठीक। तो अब यहाँ 59 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1180। ठीक। अब 1180 करेंगे इसे, तो 59 का कितना है? 2 गुना, तो एक की वैल्यू कितनी हो, सॉरी ये कितनी बार कटेगा? 20 बार। ठीक है। अब कितना आ जाएगा? 35 दूनी 70। तो एक ही राशि जो आई है निकल के वो कितनी आई है? 700। एक ही राशि आई है निकल के 700।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले में बोला है एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है। टोटल छात्र जो दे रखे हैं, टोटल जो दे रखे हैं वो कितने हैं हमारे पास? 65। ठीक है, अब यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है, उसमें से गर्ल्स जो है वो कितनी है? 35। ठीक है, और तो कुल लड़कों की संख्या का कुल लड़कियों की संख्या से अनुपात है। ठीक है, अब देखो इसमें से 35 तो होगी हमारी लड़कियां, तो बॉयज कितने बचे होंगे? बॉयज कितने बचे होंगे? देखो 35 इसमें से आगे तो बचे कितने? 20। ठीक है, कितने बचे? 20 नहीं 30 बचेंगे। ठीक है, 30 बचेंगे। अब इनका पूछा है हमसे अनुपात, कुल गर्ल्स का और कुल बॉयज का। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालेंगे। देख लो कितने से कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 सत्ते 35 और 5 छम 30। जो इन दोनों का अनुपात निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 7:6। सही आंसर क्या होगा इसका? डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x रुपए की एक राशि को a b c के बीच प्रकार वितरित की जाती है। ठीक है, कोई राशि है x रुपए की, उसे a b और c में वितरित कर रहे हैं। ठीक, और बोला कि वितरित की जाती है। a और b के शेयरों का अनुपात 7:12 है। a और b के शेयरों का अनुपात कितना है? 7:12 है। ठीक है, और b और c के शेयरों का अनुपात 8:5 है। b और c के शेयरों का अनुपात कितना है? 8:5 है। ठीक है, और आगे पूछा a और c के शेयरों में अंतर कितना है? 214 है। a और c के शेयरों में जो अंतर है वो कितना है? 214। ठीक है, हाँ हमें पता चल गया। अब इनका हम a b c का एक्चुअल रेशियो निकालेंगे। जो खाली जगह होती है उसे उससे भरते हैं। यहाँ 12, यहाँ ये 8। अब देखो ये 3 लाइन कोई सी भी एक होना चाहिए, उसमें से कटना चाहिए। अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालो। 7 दूनी 14 है और 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है, और 5 तिया 15। अब जो अनुपात निकल के आए a का 14, b का 24 और c का 15। और हमसे बोला था कि a और c के शेयरों का अंतर है वो कितना है? 214 है। ठीक है, अब इन a का ये है, c का ये है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? हमारा 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 214। और हमसे पूछा क्या है? हमसे इसमें पूछा है कि x का मान क्या होगा। मतलब कि x जो राशि दे रखी थी वो हमारी टोटल दे रखी थी, जो a b c में बट रही थी। अब हमें टोटल का निकालना है। टोटल से कितना है तो निकाल लेते हैं। देखो 14 और 24 कितना बैठेगा हमारा? 38। 38 और 15 कितना बैठेगा? 38। देखो 38 और प्लस 15, 8 5 13 का 3 हासिल का 1 2 5 53। ठीक है, अब हमसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछे 53 की। ठीक है, तो गुणा 53 की कर दो तो टोटल राशि हमें मिल जाएगी। तो कितनी आएगी? 11,342। 11,342। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो बोला ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात है 11:1। ठीक है, ए और बी का योग और ए और बी का अंतर जो अनुपात दे रखा है 11:1 है, तो इसको हम 11 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी की राशि अलग अलग मिल जाएगी, हमें निकालते हैं। तो देखो ये इससे ही कट जाएगा तो कितना? 2a बराबर का बचेगा कितना? 12 और ए की राशि कितनी? 6। ठीक है, अब हमें अलग लिख लेते हैं। ए के लिए कितना हो गया? 6। ठीक है, अब ए के लिए 6 है, ए और बी के पास 11 था, तो ए के पास 6 है तो बी के पास कितना रहेगा? 5। तो बी के पास कितना रहेगा? 5। ठीक है, अब आगे बोला था और बी और सी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात दे रखा है 11:1। फिर कोई हमारा रिपीट कराए, बस ये चेंज कर दिए हमारे पास जो चिन्ह दे रखे हैं। बी और सी का योग 11 है और बी और सी का अंतर कितना दे रखा? 1। अब जो हमारे हम पास जो इनमें से राशि निकली थी वही सेम ऐसे निकलेगी। अब देखो बी का कितना निकलेगा यहाँ से? बी का जैसे ए का हमारा 6 निकल आया, वही विधि लगेगी तो बी का कितना निकल जाएगा? 6। ठीक है, अब बी का हमें बी का दोबारा कितना मिला? 6। ठीक है, अब सी का कितना मिलेगा? 5, क्योंकि बी के पास 6 है तो सी के पास 5 होगा तभी दोनों के पास 11 बैठेगा।
और सी के पास कितना बैठेगा 5। ठीक, अब हमें यहाँ से मिल गई का ए का अलग मिल गया, बी का अलग, सी बी का दोबारा मिला है, सी का अलग मिला है। ठीक है, अब हम तीनों का अनुपात निकालेंगे अलग अलग, यहाँ से भी पता चल गया। ठीक, अब देखते हैं ए और बी। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, अब तीनों का एक साथ निकालेंगे तो ए और बी का देखो कितना है 6 5 है, इसका 6 5 है, इसका कितना है 6 5 है, फिर बी का 6 और सी का 5 है। अब इनको रिपीट कर दो, यहाँ पे 6 तो कितना निकला 36, ये 6 पंजा 30 और ये कितना 25। हमारे पास ए बी और सी अलग अलग मिल चुके हैं। ठीक है, अब सवाल में क्या बोलेगा, अब बोला है अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है, अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है इसमें, ठीक है 36 सबसे ज्यादा है। ठीक है, और सी का वेतन सबसे कम है, देखो सी का कहाँ है 25 सबसे कम है। ठीक है, और तो बोला है तो बी का वेतन क्या है, दिया गया है कि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपये है, तो बी का वेतन निकालना है। ठीक है, अब बी का वेतन निकालना है ये वाला, और तीनों का कितना दिया हुआ था 1,82,000, 1,82,000। ठीक है, तो तीनों देखो कितने बैठ रहे हैं हमारे, ये 60 36 बैठ गया, यहाँ तक कितना बैठेगा 66 और 25 कितना बैठेगा 66 और ये कितना बैठेगा 91। ठीक है, कितना बैठ गया 91 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,82,000। इसकी देखो ये कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, तो पीछे 3 जीरो। ठीक है, अब बी का वेतन पूछा है हमसे, अब बी का अनुपात कितना था 30। ठीक है, 30 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कर दो गुना 0 0 0, हमारे पास 4 जीरो हो जाएंगे और 3 दूनी 6, ये जो निकलेगा कितना निकलेगा बी का वेतन 60,000। ठीक है, 60,000। अब देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।